हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्किल। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल अर्थात 9 जून 2025 को आयोग ने फिर से अपना एक नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो PCS का प्री एग्ज़ाम है वो 29 जून को ही होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अब इसके डेट की आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं रह गई है और आपको 29 तारीख के लिए बिल्कुल कमर कस लेनी है। इसी के साथ साथ और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आयोग करवाएगा इस साल, उसका विवरण भी इसमें दिया हुआ है। जैसे कि महाधिवक्ता कार्यालय समीक्षा अधिकारी 27 जुलाई को इसका प्री है। न्यायिक विभाग में और भी कई सारे एग्जाम होने हैं, उत्तराखंड सचिवालय, इन सब की डेट इसमें दी गई है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है फिलहाल वो PCS प्री को लेकर है। और इस प्री एग्ज़ाम का जो मेंस है वो होना है इस साल दिसंबर में, 6 से 9 दिसंबर 2025। यानी कि मेंस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 5 महीने का समय रह जाएगा प्री एग्ज़ाम होने के बाद, जो कि एक मुकम्मल समय माना जा सकता है आंसर राइटिंग के लिए। ओके, तो मान के चलिए कि 29 तारीख को ध्यान में रखकर आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है, मुकम्मल तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस प्रकार से हम इस कम समय में किन किन टॉपिक्स को कवर करें, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। फिलहाल ये मान के चलिए कि मैं जब पेपर देख रहा था 2024 का PCS प्री का, तो मैंने उसमें पाया कि उसमें सिर्फ ज्योग्राफी के ही 35 से 36 क्वेश्चन हैं। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ज्योग्राफी वाला टॉपिक। इट मीन्स कि आपको हर हाल में ज्योग्राफी के संबंध में कई सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। तो सबसे अच्छा काम क्या होगा, वो ये होगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे, जिसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन उठाए हैं ज्योग्राफी के पिछले साल के पेपर के। ठीक है, और इन 36 क्वेश्चंस में से फिलहाल मैंने 3 ही उठाए हैं। इसमें उत्तराखंड की भी ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो ये देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के। और यकीन मान के चलिए कि ये बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत ही रेगुलर क्वेश्चंस हैं। आयोग अक्सर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा करता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है मैंने, द लैंडफॉर्म ऑफ हैंगिंग वैली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन दरअसल मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुका हूँ। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है लैंडफॉर्म से, अर्थात भू आकृति से, या कह सकते हैं कि स्थलाकृति से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स एंड रनिंग वाटर, ये जितने भी हैं सारे के सारे एजेंट्स कहलाते हैं और ये सब अपने तरीके से कोई ना कोई लैंडफॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं। इसका आंसर फिलहाल क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर से मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना हमेशा रहती है और हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में भी आपको ग्लेशियर से कोई ना कोई क्वेश्चन मिले। पिछले लेक्चर्स में मैंने ग्लेशियर्स में दो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी, यानी कि निम्नलिखित सागरों में से सबसे अधिक लवणता किस सागर की है, रेड सी, नॉर्थ सी, अरेबियन सी या मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर। तो आप जानते ही हैं कि जो भी इक्वेटर के पास या उसके ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं उनके सागर की जो लवणता है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम कंपेयर करें इन सब में तो रेड सी की जो सैलिनिटी है वो सबसे अधिक होगी। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार आयोग के द्वारा, तो हो सकता है कि इस बार नया क्वेश्चन पूछ ले। ओशन करंट से क्वेश्चन आ सकता है, विंड से आ सकता है, पिछली बार आया भी था। एक क्वेश्चन उत्तराखंड का उठाकर देखते हैं। देखिए, ऊंटाधुरा पास इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड। ग्लेशियर से देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं, एक तो आया है लैंडफॉर्म के फॉर्म में और दूसरा है कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर्स है उसमें ऊंटाधुरा पास किसके पास है। तो आंसर इसका आप जानते ही होंगे, मिलम ग्लेशियर है। तो ये 3 एक मॉडल क्वेश्चंस हैं पिछले जो PCS का एग्जाम हुआ था उसके। इसी तरीके से मैंने 35 से 36 क्वेश्चन गिने। तो आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे साथ में और देखेंगे कि ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हम इस कम समय में ज्योग्राफी को मजबूत बना सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।